ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्यणमहाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्ण स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री राम कृष्ण देव जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेश्वर जी महाराज को मेरा प्रणाम, आप सबको प्रणाम है। आज भगवद गीता का 51 श्लोक लेंगे। पिछले बार 50 ख़त्म किया था, लेकिन एक भजन गाएंगे, छोटा सा भजन। ये हम जो कहते हैं ना कि हर सांस में भजन करना चाहिए। गुरु नानक बोलते थे कि 24,000 बार इंसान सांस लेता है तो 24,000 बार उसको भगवान का नाम लेना पड़ेगा। यानी ये तो बहुत बड़े बड़े साधकों का के लिए संभव है। तो लेकिन हम लोग जितना भी हो सके उससे आधा पर छोटा सा भजन है। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाओ। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाओ। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाओ। तुम बिन मेरो कोई न भगवन, तुम बिन मेरो कोई न भगवन, जिसको मैं अपनाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। उठत बैठत तुम्हें आराधूं, 8 प्रहर गुण गाऊं। उठत बैठत तुम्हें आराधूं, 8 प्रहर गुण गाऊं। ओम ओम की मधुर ध्वनि में, ओम ओम की मधुर ध्वनि में अंदर ही खो जाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। तुम ठाकुर तुम साहिब मेरो, तुमरे हुक्म चलाऊं। तुम ठाकुर तुम साहिब मेरो, तुमरे हुक्म चलाऊं। हे भगवन मैं तेरो तेरो, हे भगवन मैं तेरो तेरो, चरण शरण सुख पाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। तुम बिन मेरो कोई न भगवन, तुम बिन मेरो कोई न भगवन, जिसको मैं अपनाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। बार बार बलि जाऊं, बार बार बलि जाऊं। दरअसल हम लोग पढ़ते तो बहुत हैं, वेरी हाई थॉट्स, बड़े अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हैं, पर कमिंग टू प्रैक्टिकल उसका जीवन में प्रैक्टिस करना इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। कितना स्टम्बलिंग ब्लॉक सामने आते हैं, उसको क्रॉस करके जाना मुश्किल हो जाता है। अंदर के बहुत सारे विकार हैं, बाहर की हमारा इंद्रियां बाहर की तरफ है। तो ये सारे बहुत सारे बातों को देखते हुए क्या होता है, हम कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी समय कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, स्लिप हो जाता है कहीं ना कहीं। उसी के बारे में बोलते हैं कि सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाओ। उठा तो बैठ सकते तुमको आराधना करो हर बार, एवरी मोमेंट। पूजा का कोई समय नहीं होता साधकों के लिए,
एवरी मोमेंट इज ए पूजा बिकॉज इज वर्क इज वर्शिप। ये तो बड़े नाम, काम ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। सो एक वर्कर, एक काम करने वाला कोई भी किसी भी लेवल में हो, जो काम करता है तो हमेशा ईश्वर को ध्यान करते हुए करता है। हम लोगों ने महाराष्ट्र में एक संत थे कुम्हार, गोरा कुम्हार, राका कुम्हार, हमेशा वो काम करते हैं। कुम्हार का काम मिट्टी को चाक में चढ़ाना, उसको शेप देना, उसको करना, उसको लेके फिर सुखाना, सुखाए। तो बोलते कि हर मोमेंट उनका ध्यान था नाम के ऊपर। रैदास और भंगी चमार था वो, लेकिन जूता से नहीं करता था, लेकिन हमेशा प्रभु के नाम को, हमेशा प्रभु के नाम। तो दे न्यू, इसीलिए उनका भक्त ईश्वर के साथ उनका इतनी गंभीर आत्मीयता उन लोगों की है। कभी भी दे यूज्ड टू कम फेस टू विद गॉड many times, एनी टाइम, तो many times तो नहीं, एनी टाइम कह सकते हैं हम लोग। तो ये उनकी वो जो साधक जो है ऐसे होना चाहिए। सो वी आर स्टडिंग दिस, अगर हो कोशिश तो कर ही रहे हैं, हो जाए तो अच्छी बात है, ये बात है, ठीक है। तो अभी हम लोग ने 50 श्लोक में लास्ट टाइम पढ़ा था पवित्रता, प्योरिटी। हर व्यक्ति परफेक्शन की तरफ जा रहा है, भाग रहा है परफेक्शन, लेकिन परफेक्शन को मिलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। उसके लिए प्योरिटी चाहिए, पवित्रता, मन बुद्धि सबका पवित्रता चाहिए। ये लास्ट में मैंने पढ़ा था उनको जाते जाते श्लोक नंबर 50 में। और वो योगी जो उसको जो बहुत परफेक्ट जो हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान के लिए वो हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान उनको मिलेगा, मिल भी जाता है, हाँ। और जो ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है वो खुद ही ब्रह्म ही हो जाता है। इसे पिछले बार पढ़े हुए हैं। कभी कभी हो सकता है कि जीवन मुक्ति हो जाए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति हो गई, लेकिन अभी भी वो जीवन शरीर है, शरीर छोटा नहीं है अभी, है, तो रहेगा वो, विल बी इन दिस सोसाइटी। पर देन उसका रहने का जो मकसद, लक्ष्य कुछ नहीं है, बस खाली somehow टू सी दैट दिस बॉडी ड्रॉप्स। शरीर जब समाप्त हो जाता है तो ये बोलता है कि इसके लिए प्योरिटी चाहिए, पवित्रता। और हम प्योर किसको कहेंगे? अनएफ्टेड, जो प्योर अंडरस्टैंडिंग बोले थे लास्ट टाइम, बड़े लंबा पढ़ा था प्योर अंडरस्टैंडिंग। तो ये प्योर अंडरस्टैंडिंग या प्योर जो थिंग क्या होता है, ये अनएफेक्टेड बाई एक्सट्रानियस, जो बाह्य कोई चीज़ें जो इसको प्रभावित करते हैं, तो ये नहीं हो पाता है, फिर हमारी साधना ठीक नहीं हो पाती है। तो इसलिए बोलते हैं कि हमको जो प्योर हम कहेंगे, जो किसी तरह का प्रभावित नहीं है बाह्य वस्तु से, बाह्य वस्तु से भी हो, भौतिक या बाह्य चिंतन से भी हो, क्योंकि आखिर सब कुछ मन में ही है, चिंतन मन में ही है। हम काम करते जरूर, लेकिन सब कुछ अंदर चलता है। कई के लोग ऐसा होते हैं कि काम तो करते हैं, ऐसा करते हैं जैसे कि बढ़िया काम, बिल्कुल खूब आदर्श के, लेकिन मन में कुछ और चलता है। इसको कौन जाने का? प्रभु जानते हैं खुद, या तो बहुत बड़ा साधक जान सकते थे। रामकृष्ण देव जब रानी रासमणी माँ रामकृष्ण का बहुत स्नेह करती थी, मैंने बड़ा पक्का कॉन्फिडेंस था ठाकुर के ऊपर। तो एक दिन आके माला गाना सुन रही है, माला गूंथ रही है और ठाकुर भजन गा रहे हैं। ठाकुर तो बहुत सुकंठ गायक थे, भजन गा रहे हैं और सुनती हो। सुनते सुनते ठाकुर एकदम फट से उठे और उनको थप्पड़ मार दिया। बोलते हैं एखानी वो विषय बुद्धि, मैंने अभी यहाँ भी आके तुमको विषय बुद्धि हो रही है। तो रानी रासमणी के जो सेवकगण थे बाहर खड़े थे, मंदिर में नहीं आए थे, एक दो दौड़ के आने कोशिश की पकड़ने के लिए ठाकुर को, तब तो थप्पड़ मार चुके थे 2-3। लेकिन रानी रासमणी को रोक दिया, आने नहीं दिया, बिकॉज वो जानती थी वो गलत थी। वो पढ़ते पढ़ते कोई उनका केस, कोर्ट केस की बात याद आ गई उसको। इधर फूल गूंथ रही है माला माँ के लिए, उधर भजन भी सुन रही है ठाकुर की, लेकिन मन में फिर भी वो आ गई याददाश्त कि कोर्ट के कुछ केस के बारे में, कुछ अत्यंत भौतिक वस्तु के बारे में उनको याद आ गई। तो इसलिए ये क्या हो गया? अनएफेक्टेड बाई नॉट एक्सट्रानियस ऑब्जेक्ट्स बट बाई थॉट्स, एक्सट्रानियस थॉट्स। ऐसा कोई चिंतन जो हमारे आध्यात्मिक गतिविधि के लिए अनुकूल नहीं है, ऐसा अगर चिंतन मन में आ जाए तो हमारा भंग हो जाएगा। तो ये बोलते हैं उसी को हम प्योर कहेंगे जब ये किसी भी बाह्य वस्तु से, बाह्य चिंतन से ये प्रभावित कभी भी न हो। एक डिस्टिल वाटर ले रहे, पानी
ऑर्डिनरी पानी लेंगे तो बॉटल का पानी उठाएंगे तो हो सकता है कि उसमें कुछ एक्सट्रेनियस मटेरियल हो, कुछ जीवाणु वाला हो या कुछ फाइन डस्ट पार्टिकल्स हो। तो लेकिन जब डिस्टिल्ड वाटर हो जाता है, पूर्ण रूप में शुष्क परिष्कृत हो जाता है, तो फिर वो हो जाता है कि प्योर, क्योंकि उसमें कोई भी चीज़ें बाहर की अभी नहीं है। तो ठीक इस तरह का हमारा मन भी जैसे ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें पानी में कुछ भी नहीं है। ठीक उस तरह का प्योर अंडरस्टैंडिंग जो है, हमको क्या चाहिए उसको भी देखना पड़ेगा। प्योर अंडरस्टैंडिंग, सही से बुद्धि क्या होती है, कैसे, किसको हम बिल्कुल स्पष्ट स्वच्छ बुद्धि कहते हैं। ये हम एक छोटा उदाहरण लें, ग्लास। एक प्योर ग्लास नहीं, एक हमारे पास एक ब्लू ऑब्जेक्ट है, येलो ऑब्जेक्ट है, कोई पीला कलर का कोई भी एक वस्तु, ये तो शर्ट जैसे है, इस तरह का कोई पीला कलर का, ये तो ऑरेंज कलर का है। तो पकड़ रहे थे और सामने सफ़ेद कांच नहीं है, कांच है ब्लू कलर का। अगर नीला कलर से पीछे से हम लोग एक येलो ऑब्जेक्ट को दिखाएं तो उसका रिफ्लेक्शन जो होगा ये क्या होगा, ये ग्रीन हो जाता है। ये येलो ऑब्जेक्ट और ब्लू ग्लास के अंदर जाएंगे जो जाएगा तो ये हो जाता है ग्रीनिश हो जाता है। लेकिन हमको क्या है, जैसे येलो दिखाए वैसे येलो चाहिए, उसमें कोई मॉडिफिकेशंस नहीं होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं क्या चाहिए फिर उस समय में, एक प्योर ग्लास, स्वच्छ, जो ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ऑपिक, इस तरह का 3 टाइप का है। ट्रांसलूसेंट वो अलग है, उसका थोड़ा सा बाहर से क्या हो रहा है और गतिविधियाँ कोई भाप सकता है लेकिन देख नहीं सकता, क्योंकि वो उसमें हेजी है, स्वच्छ नहीं है वो। तो इसे ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि अभी हम अगर प्योर ग्लास के अंदर देखें तो येलो येलो ही रहेगा। तो अभी ये उदाहरण के बाद हम क्या देख रहे हैं कि जो देखने की ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट जो है उसको अगर जो देखने की जो क्रिया, उसका जो क्या नाम उसका, जिसके अंदर जा रहा है, उसको अगर परिवर्तन हो जाता है तो कलर, रंग बदल जाता है। तो ये सब बोलते हैं कि तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो सीइंग, तो उसको क्या होता है, इम्पोज हो जाता है उसका इंस्ट्रूमेंट को, बने अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इसलिए कोई अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। हमको पीला हाथ में है, उसका पीला ही देखना है, उसको सामने जो बैठा है वो कांच के उस तरफ बैठा है, वो पीला ही देखेगा। वो तभी हो पाएगा कि जब उसका ग्लास जो है बीच में जो है मीडियम, वो स्वच्छ हो, प्योर ग्लास हो, तभी जाके देख सकता है। तो इसलिए बोलते हैं कि हमारा मीडियम का जो है देखने का इंस्ट्रूमेंट, देन मीडियम, ये दोनों बहुत फ़र्क है। तो मीडियम को क्या होना चाहिए, बिल्कुल प्योर होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग प्योर, या जो पिक्चर जो स्वच्छ आना चाहिए, स्पष्ट पिक्चर आने के लिए, तो मीडियम हमको ठीक होना चाहिए हुए हैं। तो कलरलेस ग्लास होना चाहिए। तो येलो ही रहता है कभी भी, हमेशा के लिए खराब नहीं होता है। तो जीवात्मा का ठीक ऐसे ही है। तो इंस्ट्रूमेंट जो सीइंग है वो जीवात्मा को देखता है वो। तो हमको ठीक प्योर अंडरस्टैंडिंग होने से हम ठीक स्वच्छ देख पाएंगे। ब्रह्मावस्था जो आने वाला है, उसको आने के लिए हमारा अंडरस्टैंडिंग जब तक प्योर नहीं होता है, थॉट्स जब तक प्योर नहीं होता है, चिंतन जब तक पवित्र नहीं होता है, तब तक हमको कोई भी चीज़ अच्छा नहीं दिखेगा। डिस्टॉर्टेड विजन हमको मिलने ही वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये जीवात्मान, उसको देखें तो डिफेक्ट इन द इंटेलेक्ट, बुद्धि में हो जाता है ना। बुद्धि में मैंने अंतःकरण की बात आपने पढ़े थे, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब जो होता है, ये सब के सब प्योर होना चाहिए। जब तक प्रत्येक में, मन में, बुद्धि में जब तक नहीं आती है, मन तो चिंतन करता है, वो आता है उसके अंदर वेरियस ऑप्शंस आते हैं, मैं ये करूं कि नहीं करूं। इस तरह जब चिंतन करता हूं तो मन में बहुत सारी भावनाएं आती हैं, ऑप्शंस आते हैं। अब कौन सा ऑप्शन हम लेते हैं ये हमारा बुद्धि के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि कहते हैं कि मन है संशयात्मिक, मन है संशयात्मिका, बुद्धि है निश्चयात्मिका। मन के ऊपर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, टू डू दिस और दैट, उसमें मन वे करता है धीरे धीरे। इसको करूँगा क्या मतलब घाटा क्या फ़ायदा क्या, इसको करूँगा घाटा क्या फ़ायदा क्या। जो ही वेज एंड द प्रोसेस इज़ वेरी फास्ट, कोई समय नहीं लगता उसमें।
तो उससे करने के बाद जो उसको ठीक ठीक लगेगा तो उसको वही करेगा। तो ऑप्शंस 3-4 ऑप्शंस में से 5 ऑप्शन में से जब बुद्धि के पास ही जाएगी इन पर सूचनाएँ, बुद्धि उसको बोलेगी ना तुम यही करो। बुद्धि कभी गलत सिद्धांत करता नहीं है। बुद्धि निश्चयात्मिका राइट डिसीजन बुद्धि देती है। मैं एक छोटी सी कहानी बताऊं। ये जो बुद्धि जो है, मन चिंतन शक्ति जो है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये जो बुद्धि जो डिसीजन मेकिंग बुद्धि के पास है। गुरु नानक देव, पुरानी बात करते, गुरु नानक तो यंग थे, तो 16 वर्ष की उम्र के थे। उनके कुछ कर नहीं रहे थे, पढ़ाई लिखाई कुछ कर नहीं रहे थे, घूमते थे, बस भक्तों का संग करते थे। साधु संगत कोई आते, बहुत साधु आते थे, उनका संग करते थे। तो एक बार पिताजी ने उसको बोला तुम 20 रुपया दिया उनको। ये कब की घटना है? बहुत पुरानी, करीब 500 साल के पुरानी घटना है। 1469 में 1469 में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। तो आज से मोर देन 500 ईयर्स बैक, ऑलमोस्ट 580 ईयर्स हो गया। उस समय में उनको जब 20 रुपया का कीमत समझ सकते हैं आज कितना होगा, बहुत, इट्स वेरी हाई लार्ज अमाउंट। जाओ तुम कुछ सच्चा सौदा करो, ठीक अच्छे सौदा करो, मतलब बिजनेस ऐसा करोगे बिल्कुल परफेक्ट बिजनेस होना चाहिए। तो गुरु नानक चले गए, साथ में उनका मर्दाना था, मर्दाना वाला 2 व्यक्ति उनके पास हमेशा रहते थे। जाके देखा गांव के किनारे एक शेष में अंत में तो वहाँ एक मेरा बहुत बड़े भक्त मंडली है, सत्संग कर रहे हैं, गान बजना वो सब हो रहा है, उनका कीर्तन हो रहा है। तो ये गुरु नानक बोले इन्हीं लोगों की सेवा ही आज तो बढ़िया है। तो ये जो 20 रुपये मेरे को मिला, खूब उसने सामान खरीदा, राशन खरीदा, उन लोगों के लिए जो खरीदना था खरीद लाए और संतों के पास अर्पित कर दिया। और मन में आ गया कि ठीक भगवान के लिए जो काम करते हैं ऐसे संतों के पास मैंने काम किया आज, उनके सेवा के लिए, ये बिल्कुल सच्चा सौदा हो गया। घर में जाते हैं तो पिताजी उनको देखते, पूछते हैं क्या किया, बोले कि क्या ऐसा किया। पिताजी खूब मारते हैं उसको, उस उम्र में उसको मारते हैं खूब। तो फिर उसके बाद फॉर्चुनेटली ये कहानी आगे बढ़ती है। उनकी जो बहन थी नानकी, नानकी के हस्बैंड जो जयराम जो है वो आए थे तो उनको लेके चले गए, चल तुम मेरे साथ। फिर वहाँ उनको नौकरी दी, बस बका कहानी आगे फिर है। तो ये जो बुद्धि ही डिसाइडेड, तो उनके बुद्धि जो कही कि तुम्हें ये 20 रुपया जो है संतों को खिला के उन्हीं की सेवा कर दो, बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं है। कोई साधारण व्यक्ति होता नहीं, हमको व्यवसाय करना है। कोई शराबी होता जाके दारू पी लेता, गलत काम कर लेता, पैसा को उड़ा देता। सो हाउ वी यूटिलाइज एन ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ हमारे पास है, रिसोर्स जो है, संसाधन कैसे करेंगे, ये हमारा बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। तो बुद्धि हमको हो क्या चाहिए, इंटेलेक्ट बिल्कुल फुल होना है, डिस्टॉर्टेड इंटेलेक्ट नहीं चलता है। तो जो दृष्टा जो है, दृष्टा भी प्योर है ना। दृष्टा होता हूँ, दृष्टा किसको कहते हैं? साधारण क्षेत्र में हम दृष्टा में देख रहा हूँ, ये मेरे सामने मोबाइल है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ। लेकिन दृष्टा एक्चुअली आध्यात्मिक सेंस में, वेदांतिक सेंस में है दैट ईश्वर, ब्रह्मन जो है वो केवल दृष्टा है, बाकी ऑल द होल एंटायर क्रिएशन इज बीइंग सीन बाय हिम। अच्छा, अद्वैत वेदांत में कोई कुछ है ही नहीं, उनको छोड़ के कुछ है ही नहीं। एकमेव अद्वितीयम, एक है, द्वितीय नास्ति। तो ऐसा बोलते हैं कि ये सियर देखता है उसको, और इंटेलेक्ट को प्यूरिफाइंग जो करना, क्या कर लेते हैं इनके, वही फर्स्ट पहला बात है। बुद्धि को हमको परिष्कृति करनी है। तो अगर हम अपना कल्याण, अपने परफेक्शन पूर्णता की तरफ, जो हम पिछले बार बहुत पढ़े हैं उसके ऊपर, अगर सेल्फ प्यूरिफिकेशन चाहते हैं, सेल्फ परफेक्शन चाहते हैं, तो हमको बुद्धि को फर्स्ट, ये पहला बात है, बुद्धि को ठीक करें हम लोग। और ये जो हमको कुछ ऐसे उस बाधक कौन आते हैं, राग द्वेष, अटैचमेंट एंड एवर्शंस। सही डिसीजन लेने में, सही निर्णय लेने में आसक्तियाँ या हमारे आकर्षण क्या है हमारा, और हमारे गुस्सा माने क्रोध किसके ऊपर है। अटैचमेंट कहते हैं कि राग माने मैं मेरे तरफ आकृष्ट है, वो मैं आकर्षण करता हूँ, उनका आकर्षण में थोड़ा आकृष्ट होता हूँ, वो एक मुझे हमारा आप करीब जाना चाहते हैं, ये हो गया राग। द्वेष से क्या होता है, दूर करने का है,
हिंसा का एक सूक्ष्म रूप का द्वेष कहते हैं कि शुरुआत के दिन एक मन में कुछ गलत चिंतन आ रहे हैं, कंट्ररी थॉट्स आ रहे, नेगेटिव थॉट्स, उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, ये पतंजलि कहते हैं। अगर कोई भी रॉन्ग थॉट्स मन में आता है तो कंट्ररी पॉजिटिव थॉट्स हमको उठाना चाहिए टू काउंटर इट, सो दैट दिस नेगेटिव जो है थॉट हमारे मन में आया था वो ख़त्म हो जाएगा। उसको ये ख़त्म करने की आवश्यकता है। तो इसलिए बोला है कि ये जो राग और द्वेष है इसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है। राग और द्वेष, राग में नहीं अटैचमेंट भी ना हो, एवर्सन भी ना हो, देन सही माइंड के साथ, बिल्कुल पवित्र मन के साथ हम काम कर सकते हैं। कोई हमारे पास आए, अपने कोई आए, राग उसको अटैचमेंट, ये मेरे हैं, कोई अपना नहीं है, देखने से हमको पहले कभी दुश्मनी रही होगी उनसे, उसको देखा था द्वेष हो गया उसके प्रति। अगर ये आया तो कभी कभी बहुत देखने के लिए खराब होने के बावजूद भी कोई लोग बहुत अच्छे होते हैं जो अपने समझते हैं, कभी कभी वो खोजता है कि गलत व्यक्ति भी हो। सो इस चीज़ को बुद्धि देकर, मन में वेरियस ऑप्शंस आकर बुद्धि के द्वारा वो टू डिसाइड विच वन इज बेस्ट फॉर मी, अपने लिए कौन सा चीज़ है। तो राग और द्वेष को अपने को एलिमिनेट, हटाना पड़ेगा आप लोग को। और जो ठीक ठीक जो है इक्विपमेंट जो है उसको हमको तैयार करना पड़ेगा उसके द्वारा, वो इंटेलेक्ट बुद्धि को ठीक करना पड़ेगा। और प्योर कॉन्शियसनेस क्या होता है? यही होता है सही चेतना। चेतना मतलब आध्यात्मिक चीज़ है, बहुत हाई थॉट है, मनोबुद्धि सब ठीक होने के बाद एक चेतन शक्ति, चैतन्य शक्ति जिसको कहते हैं। प्योर कॉन्शियसनेस को यहाँ हम प्योर अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। पिछले बार भी चर्चा किया था प्योर अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, यहाँ भी यही करते हैं। और सेल्फ को रेस्ट्रेनिंग क्या करते हैं, उसको अपने आप को कोशिश करते हैं रोकने के लिए, एक फ्री हैंड न दिया जाए। बहुत समय में हमको उनको जो भावनाएं होती है इधर उधर भटकते हैं, माइंड जो डिस्ट्रैक्टेड होता है, माइंड जो डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, विभिन्न विषय में चला जाता है, उसको निरोध, योग चित्तवृत्ति निरोध पतंजलि कहते हैं। चित्त वृत्तियाँ जो मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड उठते हैं उसको रोकना ही ये मन की बात है। हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमको उसको रोक के रखने का है और उसको छोड़ देने का नहीं। नेवर टू गिव इट ए फ्री हैंड। तो इसलिए कि रेस्ट्रेनिंग द सेल्फ, ये बोलते हैं कि बॉडी कॉन्शियसनेस को, बॉडी कॉन्शियसनेस मतलब शरीर के चिंता होता रहता है। मन ये खाऊंगा, ये पीऊँगा, वो पहनूंगा, तो उसको बॉडी कॉन्शियसनेस। भौतिक आवश्यकताओं को इम्पोर्टेंट महत्व देना नहीं चाहिए। चाहे वो आध्यात्मिक व्यक्ति हो, साधारण व्यक्ति भी हो, ध्यान रखें। अगर हमने बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ हमने कर दिया मन को, माइंड को आपको जितना हो सके इंटरनलाइज करके उसको काम में लगाना चाहिए। उस बुद्धि को जब मैंने बहिर्मुखी कर दिया, चारों तरफ हम जो दिखता है हमको लेने की इच्छा हो रही है, पॉजिटिव टेंडेंसी जिसको कहते हैं, ये चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। तो जो छोड़ते देखेंगे, बहुत बड़े बड़े व्यक्ति जो है वो भी छोड़ सकते हैं और बहुत छोटे छोटे व्यक्ति भी नहीं छोड़ सकते हैं। डिपेंड करता है हमारे के डिस्पोजिशन, मेंटल डिस्पोजिशन क्या है, माइंड के मेकअप क्या है। जिसे बोलते हैं ना, हमेशा जितने हो सके शारीरिक आवश्यकता, भौतिक आवश्यकता तो कम करें। गुरु नानक बोलते थे ना कि हम सब कुछ तो शरीर के लिए करते हैं, भोजन करते हैं शरीर के लिए, और कपड़े पहनते हैं शरीर के लिए, जो भी प्रसाधन चाहिए वो शरीर के लिए चाहिए। लेकिन जो जिसके सहारे शरीर चल रहा है वो आत्मा, डिवाइन पावर, उसके लिए हम कुछ करते नहीं है, कुछ भी। सब बाहर के लिए करते हैं लेकिन उनके लिए कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि उनको फिर क्या करना पड़ेगा, नाम का भोजन चाहिए, कीर्तन गुणगान ईश्वर का पठन पाठन, हाँ ये सब खूब चाहिए। पंच सकार आता है, साधना, स्वाध्याय, सेवा, सत्य और संयम, बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। पंच सकार की साधना करनी पड़ेगी। वीडियो मेरा ऑलरेडी है पंच सकार के ऊपर। स्वाध्याय पढ़ना, साधना करनी है गुरु उपदिष्ट बातों के ऊपर, अदरवाइज कहीं से पढ़ के भी साधना, स्वाध्याय, सेवा, लोगों की सेवा, पब्लिक की सेवा, सत्य और संयम, ये पंच सकार के साधना, ये सब करना चाहिए। किसके लिए? उस आत्मा के लिए।
उसके लिए जो इसकी सब कुछ करता धरता सब कुछ है उनके लिए चलेगा। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें मन में आते हैं, सो मेनी थॉट्स क्रॉस द माइंड नो, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, साक्षी भाव से आता ही जाता है, आता जाता है, प्रभावित से नहीं होना चाहिए। तो एक बहुत सुंदर श्लोक गीता में है, 2nd चैप्टर में पढ़े हुए हम, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। हजारों सैकड़ों नदियाँ अपने जल को ला के बरसात का सब हर मौसम में समुद्र में डालते हैं, समुद्र में कोई प्रभावित नहीं होता कभी भी उससे, कभी भी साक्षी, क्योंकि सब ले रहा है, सब आ रहा है अंदर, इट इज सीइंग, जो साक्षी लेना है उसको, सागर को, वहीं से कभी जल गया है, बाष्प होके बाष्पीभूत होकर मेघ बन के बरसात हुई है, फिर इसके पास है, तो यहीं से गया था, यहीं से आ गया साक्षी भाव से। तो आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम प्रविशन्ति, जैसे नदियाँ आते हैं लेकिन नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक इसी तरह का इंसान के मन में बहुत कामना वासना आएंगी, कि हम समाज में रहते हैं, अनेक लोगों से बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, उसको हम क्या करना चाहिए, उससे प्रभावित नहीं होना है। इसको ठीक है, लाइक साक्षी भाव, सुन लिया, ख़त्म हो गया, बस देख लिया, ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर उसके ऊपर वो चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये परफेक्ट साधक जो है, तो उसके बाद यही सब भावना जो हो जाएगी, वो हो जाएगा ठीक ठीक एकदम आत्म ज्ञान, जिसका ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। फिर शरीर तो रहेगा, लास्ट टाइम बोले थे, बॉडी रहेगा, उसका शरीर रहेगा, कैसे रहेगा, एक जस्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, जैसे अटैच होता है, सामान्य भाव से रहेगा, कुछ नहीं, दिस जस्ट वेटिंग। ये लास्ट टाइम हम लोगों ने इसके ऊपर पढ़ा है। और ये जो परफेक्शन का है, ये फॉर्म जो ठीक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग के साथ और अच्छे साधना के साथ जो उसमें परफेक्ट हो जाएगा, उसको क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं ब्रह्मावस्था। ये ब्रह्मावस्था, ठीक है। और इसको क्या होता है, एक्सटर्नल इंडिकेशंस क्या होता है, ये एब्सेंस ऑफ क्रेविंग। जब ब्रह्मावस्था हो जाती है, लोग जब हायर नॉलेज प्राप्त हो जाता है, पहले उसको स्थिति ये होती है कि वो शारीरिक चीज़ों को कभी भी ध्यान नहीं देता, नेवर, कभी देखते हैं मुझे क्या चाहिए, मिल गया, यदृच्छलाभ कहते हैं ना, जो मिल गया उससे संतुष्ट, यदृच्छलाभ संतुष्ट, द्वंद्वातीत विमत्सरः गीता में है, जो मिल गया व्हाट एवर, आज खाने को नहीं है ना कुछ, नो प्रॉब्लम्स, रुखा सूखा कुछ मिल गया तो भी चलता है। मीन आई नॉट वेट कि बहुत बड़े अच्छे कहीं से आए पकवान, उसके मैं खाऊंगा बैठ के, नहीं, आई एम इन हरी। जाते हैं ना, लास्ट टाइम बात किया था ना, कभी 2-3 क्लास पहले, रास्ते में जा रहे हैं, एक पथिक है हम लोग, क्या रात में सोए हैं, जो बिना सुबह किसी तरह का खा पी के कहीं से भी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, इंतज़ार नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका बॉडी कॉन्शियसनेस, क्रेविंग होता है ना, एक इच्छा हमेशा रहता है, जागृत इच्छा, तो वो नहीं रहेगा कभी भी, है, उसको आएगा नहीं कभी भी सर। वो क्रेविंग जो नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसका मन हो जाएगा, जैसे फूड, ड्रेस, ऐसा पहनूंगा, ये खाऊंगा, ये चीज़ खत्म हो जाएगा उसका। तो ये क्रेविंग ऑफ द सेंस ऑर्गन्स, जो पंच इंद्रियां जो है, इंद्रियों का दमन उसको करना है, पहले से बताया हुआ है, इंद्रियों का सम दम प्रतीक्षा इत्यादि इत्यादि जो है, उसमें कर इंद्रियां हमारे दमन में हैं, बॉडी रिक्वायरमेंट्स के लिए कभी भी उसका इच्छा नहीं होती है। और कभी को उसको जो ईश्वर से भी मिलना चाहता है ना, कोई सामान्य बात है, जस्ट टू लिव इट, एक जीवन, सामान्य जीवन बिताने के लिए जो आवश्यकता है, उसके लिए भी चिंतित कभी नहीं होता है जो साधना करता है, ठीक है। जो हिमालय में रहते हैं, या इवन हिमालय क्यों, ऋषिकेश जो साधु लोग होते हैं, वो जाते हैं भिक्षा करके खाते हैं, कहाँ, अन्न छत्र चलता है, वहाँ से चल खाते हैं। अगर ये नहीं मिला ना, तो ठीक है, ना मिला, ऐसे सो जाएंगे, पानी पी के सो जाने का है। तो लेकिन बहुत चिंता नहीं करने का कि खोजो खोजो कहाँ मिलेगा भोजन, भोजन नहीं करने से नींद नहीं गया, ऐसा नहीं। तो ये बॉडी रिक्वायरमेंट्स पूर्ण रूपेण वो हो जाते हैं, क्या उदासीन हो जाते हैं अपने शरीर के इच्छा, शरीर के इच्छा के लिए। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, सिंप्लिसिटी, सरलता ना, सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग एंड सेल्फ मास्टरी बोलते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल, फुल मास्टर। नोबडी विल कंट्रोल मी,
परिवेश भी हमको नहीं करेगा, मैं बनाऊंगा, मेरी अवस्था कैसी होनी चाहिए वो मैं बनाऊंगा। आई विल नॉट वेट फॉर समबडी टू कंट्रोल मी। तो सेल्फ मास्टरी है। और ये सब जो देखना है, सेल्फ मास्टरी देखना है, एक सिंपल लाइफ देखना है, ठीक ठीक आध्यात्मिक को पूरी देखना है। तो ऐसे ही लोग जो है जिनकी हम बात कर रहे हैं आज, इन्हीं के थ्रू ये व्यक्ति जिस अपने आप को पूर्ण रूप में कंट्रोल कर लिया है, उसके जीवन को अनुशीलन करके, ध्यान करके, देख कर लोग समझते हैं कि व्हाट ए सिंपल लाइफ शुड बी। ऐसा हमारा ये जो श्लोक था हमने पढ़ा है, तो उसमें मैं अभी वाणी को ही विराम दूंगा। ये 51 श्लोक आज पढ़ा, फिर 52 कल, फिर मैं समय नहीं होने से ज़्यादा मैं 52 में नहीं जा रहा हूँ, तो आज यहीं समाप्त करते हैं हम लोग। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।